गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 1 मई से 7 मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइसीज मीन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 मई से 7 मई के लिए। 4 ऑफ कप्स। स्पाइसीज, आप बहुत ज़्यादा दुखी और जैसे कंफ्यूज जैसे नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, और एक डिससेटिस्फैक्शन भी नज़र आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आ रही है। ठीक है, सो देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज के लिए। 8 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जैसा कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग जैसा कर रहे हो मैं देख रही हूँ अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूसली एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग दिखाई दे रही है। एज वेल एज हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़ हो, ड्रामा हो, केओस हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, और लाइक आप नई शुरुआत भी करना चाह रहे हो तो भी आप सेम ही सिचुएशन फेस कर रहे हो, बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हो, केओस फेस कर रहे हो, ड्रामा फेस कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड हो किसी भी सिचुएशन को लेके। आप ऐसा लग रहा है कि अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो अपने लव लाइफ में, बट यू डोंट फील दैट लाइक इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड विद समबडी, विद एनीबडी। ठीक है, एंड अगर आप इस पर्सन के साथ, जिनके साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आप इस पर्सन के साथ भी एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बस इश्यूज़ ही नज़र आ रहे हैं। और इन सब इश्यूज़ की वजह से आप बहुत नेगेटिव से हो गए अपने रिलेशनशिप में और अपने लव लाइफ में करेंटली। सो पाइसीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 1 मई से 7 मई के लिए। 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सोर्ड। सो लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं देख रही हूँ डीप लव दिख रहा है इस पर्सन के साइड से। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, बट मैं देख रही हूँ ये बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी ओपन अप नहीं है। एट द सेम टाइम ये हो सकता है इस चीज़ को लेके ओपन अप ना हो कि ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ठीक है, एट द सेम टाइम ये एक सक्सेस और विक्ट्री चाहते हैं, बहुत ही अजीब बात है। ये एक इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं और एक विक्टोरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, यस, देखते हैं पाइसीज आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 मई से 7 मई के लिए। 8 ऑफ सोर्ड, आप बहुत
नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हो पाइसेस। राइट नाउ आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो। इवन तो मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है इस कनेक्शन को लेके। एट द सेम टाइम ये अपने साइड से वो बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं इस रिश्ते में, और वो सिंपली अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या सो 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी पाइसीस के लिए। 2 ऑफ सोर्ड एंड डेविल, 4 ऑफ कप्स। सो पाइसेस मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली कंफ्यूज्ड दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में, और लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली मेंटली कंफ्यूज हो इस अपने लव लाइफ में। एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो अकॉर्डिंग टू यू, और मे बी स्टिल जो कन्फ्यूज़न है इमोशनल मेंटल आपके अंदर, बट स्टिल आप ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन को लेके। ठीक है, इवन दो यू फील लाइक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, डोमिनेटिंग है और अनहेल्दी है आपके लिए, बट स्टिल यू फील लाइक कि आप इस पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड हो। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन भी है। लाइक इवन तो आपको सब कुछ पता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, सब कुछ पता है, बट स्टिल यू फील कि यू नो, और इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो, बट आपको खुशी नहीं है किसी भी तरह की, एंड आप बहुत नेगेटिव दिख रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एक्चुअली आप एक क्लैरिटी चाहते हो, मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपके अंदर कॉन्टीन्यूसली एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसा रह रहा है अपने लव लाइफ को लेके। ठीक है, और मैं ये देख रही हूँ कि आप लंबे समय से, फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप कॉन्टीन्यूसली टॉक्सिक सिचुएशंस डील कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, और मे बी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो रखे हो, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो रखे हो, और एक डिससेटिस्फैक्शन है आपके अंदर ओवरऑल कनेक्शन, रिलेशनशिप और ओवरऑल आपकी लव लाइफ को लेके। आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो कि आपकी लव लाइफ में या आपको लव जैसा कुछ मिल पाएगा, या आप बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हो चीज़ों को लेके, बिकॉज आपने कॉन्टीन्यूसली टॉक्सिक चीज़ें फेस करी हैं और फेस करते आ रहे हो और कर रहे हो। दैट्स वाई यू फील लाइक कि आपकी लाइफ में कभी कुछ पॉजिटिव होगा ही नहीं। ठीक है, सो आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं कि पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए 1 से 7 ऑफ मई के लिए। द मून, पाइसेस एनर्जी। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसिक्योर दिख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस बहुत दिख रहा है, इनसिक्योरिटी बहुत दिख रही है, फियर दिख रहे हैं। द मून यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। या सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी और अननोन फियर और बहुत सारी चीज़ों के डर की वजह से ये पर्सन सिंपली सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन दो इस पर्सन के लिए ये सिचुएशन, ये कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन है, बट स्टिल दिस पर्सन फील लाइक इन्हें इनकी लाइफ में और ज़्यादा मिजरेबल फील नहीं करना है, और ज़्यादा लेफ्ट आउट फील नहीं करना है, बैड एक्सपीरियंसेस नहीं लेने हैं। सो ये सिंपली इस सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे ये जिस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं उसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। मीन्स इनको ऐसे ही रिश्ते का वेट भी है जहाँ पे ये फुली लाइक इन्हें वेट भी है और ये आगे भी बढ़ रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, सो हो सकता है ये किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक, जो इनको फुली वो चीज़ें प्रोवाइड करे जो ये चाहते हैं, और मे बी ये इन्हीं चीज़ों से भाग रहे हैं, बट यही सारी चीज़ें इन्हें चाहिए भी। सो सिचुएशन काफ़ी ख़राब दिख रही है। ओके, सो बेसिकली ये क्लियर ही नहीं है कि एक्चुअली इन्हें क्या चाहिए। ठीक है,
सो पाइसीज ओवरऑल आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है आगे 1 मई से 7 मई के लिए? लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो पाइसीज। इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से। सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स। या सो यू फील लाइक ये सिचुएशन बहुत स्टक है, बहुत लंबे समय से चीज़ें बहुत स्टक चल रही हैं। नाउ यू फाइनली लिसन टू योर इंट्यूशन, इवन दो यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके मन में, बट ओवरऑल सिचुएशन को लेके आप फुली डिससेटिस्फाइड और डिसकंटेंटेड और इमोशनली डिटैच लग रहे हो। सो इवन दो आपके अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। दिस इज़ योर एनर्जी पाइसीज। ओके, सो लेट्स सी पाइसीज आपके ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। नाइन ऑफ कप्स, या यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में खुश होने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है, सेल्फ लव सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे उतने ही ज़्यादा आपको वो सारी चीज़ें यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा जो आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।